मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं पाकिस्तान के जो एक नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई है, उसके हवाले से और इसी सारे फ़ौज के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात करनी चाहता हूँ। तो जिसमें मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें, इन्फॉर्मेशन और बहुत से तज्ज़िये, एनालिसिस और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं और ये एक ऐसा इश्यू बन चुका है जैसे पाकिस्तान में लोगों की रोटी से, लोगों के बेरोज़गारी से, बीमारी से, सैलाब ज़दगान की जो एक 3.5 करोड़ सैलाब ज़दगान मुतासिरीन हैं, उनकी सेटलमेंट से भी बड़ा इश्यू है, जो कि लोगों के लिए कमाल की चीज़ है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इश्यू इस वक़्त मीडिया के अंदर अगर आप देखें, तो वो एक पिछले चंद महीनों से एक मुसलसल एक अपॉइंटमेंट के ऊपर अटका हुआ है। ये एक बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर हम अपने बुनियादी मसाइल की बजाय हम ऐसे मसाइल के अंदर उलझ के रह गए हैं और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे अगर आप इसको बाकी सूबों के अंदर देखें तो वहाँ पे शायद ये इश्यू इस तरह से लोग इसको बिल्कुल नहीं देख रहे, जो कि पंजाब के अंदर पाया जाता है कि पंजाब के अंदर लोगों के अंदर मैं समझता हूँ ये एक बेहिसी का एक ये एक तरह-सा ये एक निशानदेही कर रही है ये बात कि लोगों को पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं, जिनके अंदर जो कि इक़्तिसादियात से जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी के मसाइल से, पाकिस्तान के अंदर जगह-जगह पे आप देखें कि केपीके के अंदर, पेशावर के अंदर लूट-मार और ये सारा सिलसिला इंतहाई गर्म हो गया है। वहाँ पे दहशतगर्दी अपनी जड़ें पकड़ रही है और जो दहशतगर्द हैं, वो वहाँ पे इस किस्म की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से कराची के अंदर सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। हम इन तमाम मसाइल से हट के हम अपने एक चीफ़ का कि हमारा चीफ़ लगेगा या उसका चीफ़ लगेगा, ये एक जंग हो रही है और फ़ौज भी इसके अंदर एक पूरा एक तमाशाई का एक किरदार अदा कर रही है। और ख़ास तौर पे मैंने तो नोट किया कि फ़ौज का जो एक आम तौर पे कहा जाता है कि फ़ौज का कोई सियासत में अमल दखल अब नहीं होगा। तो मुझे इस हवाले से बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। इस हवाले से एक ऐसी ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा की जो अब ये आखिरी अलविदाई स्पीच थी, मैं इसके अंदर मुझे इससे इंतहाई दुःख हो रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब गैर सियासी हो गए हैं, एपॉलिटिकल हो गए हैं, जो कि हम 71 साल पहले से नहीं थे। हम यानी 71 साल हमने जो है वो वहाँ पे खूब खेल खेला है। पाकिस्तान के अंदर मोहरे एक जगह से दूसरी जगह लगाए हैं। हमने सियासतदानों को खेल बनाया है और हमने अपनी पसंद के सियासतदान पैदा भी किए हैं और उनको प्रमोट भी किया है और हमने उनको इक़्तिदार में भी बिठाया है, फिर हमने उनको ज़लील भी करके उतारा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने सियासत के अंदर सियासत हमारा जो एक खेल रहा है, ये 71 साल से रहा है, लेकिन अब हम आगे जो है ना वो बड़े शरीफ बच्चे बन गए हैं। तो ये एक अपने तौर पे एक तो ये कन्फेशन मैं समझता हूँ ये एक इनके लिए फ़ौज के लिए एक ऐसा एक अमल है जिस पे इनको कौम से अपने माज़ी के ऊपर तो कम से कम माफ़ी माँगनी चाहिए कि हमने इतने साल ये किया है। वो उल्टा ये कहते हैं कि हमने अपने आईनी इख्तियार से बढ़कर कौम की खिदमत की है। जो आईनी इख्तियार से बढ़कर खिदमत की है, सबसे खतरनाक तो वही थी, जो खिदमत आप करने आए थे। कि नज़रियाती सरहदें सँभालने आ गए। आप पाकिस्तान की जुग्राफ़ियाई सरहदों के साथ-साथ आपने लोगों की नज़रियाती मुल्क की असास को भी अपने ज़िम्मे ले लिया। ये किसने आपको इख्तियार दिया था? ये कौन से आइन से आपने इख्तियार लिया था कि आप पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के भी निगहबान हैं, आप पाकिस्तान की जुग्राफ़ियाई सरहदों के भी निगहबान हैं। आप लोगों ने मुल्क के अंदर क्या निज़ाम लगाना है, उसके अंदर भी आपका एक दखल है, उसके अंदर भी आप पाकिस्तान को एक अपनी मनपसंद की एक रियासत बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए जहाँ पे एक जो आपका मनपसंद बजट हो वो एलोकेट किया जाए, आपके मनपसंद हुक्मरान वहाँ पे मुसल्लत हों और आपका मनपसंद अफ़राद वहाँ पे वो हों और उसके अंदर आपके आपने जिस किस्म के एक बहुत बड़ा एक सियासतकारों का एक हलका अपने मुट्ठी में रखा हुआ है, जिन्हें आप जब चाहें इधर से उधर कर दें और आप जोड़-तोड़ करवा दें। कभी आप उससे कोई पार्टी बनवा दें, एक पार्टी को इक़्तिदार में ले आएँ, दूसरी को उतरवा दें, अदम-ए-एतमाद करवा दें, अदम-ए-एतमाद ना करवाएँ।
यानी आपने एक ऐसा खिलवाड़ बना रखा है कि उसके अंदर ये जो आपने सारे सियासतदान पैदा किए हैं, जिनके अंदर पीटीआई है, जिनके अंदर पीएमएलएन है, जिनके अंदर पीपल्स पार्टी है, ये सारे के सारे ये बड़ी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान है, दूसरे पहले जमात इस्लामी आपके साथ पहले भी होती थी, अब भी यकीनन वो आप ही के जेर साया है, लेकिन जाहिर है इस वक्त आपको यहाँ पे सूट नहीं कर रही। लेकिन हमने तो एक ज़माने में देखा है कि आपने जमात इस्लामी को भी खूब इस्तेमाल किया है। तो मज़हब का इस्तेमाल भी आपने अपने हाथ में रखा है। यानी ये एक जो सूरत हाल सारी पैदा की है, अब इसके अंदर एक जनरल की तब्दीली, ये एक लोगों को आपने जिस किस्म का एक तरह का मैं समझता हूँ उनके ज़हनों के ऊपर आप मुसल्लत हैं। एक ज़हनों के ऊपर जिस किस्म का ये मुसल्लत आपने किन लोगों से करवाया है, जिनको आपने खुली छूट दे रखी है। पीटीआई है, कभी ये नून है, कभी कोई और है। तो ये सारे एक लोगों के ऊपर लोगों के ज़हनों पे आप उनके असल मसाइल पर बात करने के बजाय, जो लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं, जो लोग वहाँ पे अपनी जमहूरियत की बात करते हैं, आप उनको मिसिंग पर्सन्स की तरह उठा देते हैं, आप उनको मरवा भी देते हैं, उनकी लाशें आप वो बोरियों में फेंकते हैं। ये एक सारा जो एक सिलसिला है, सारा मैं समझता हूँ इसके अंदर फ़ौज और पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ, ये जो बड़ी जमातें हैं, इन्होंने मिल के ये सारे एक जान होके इन्होंने लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के मफादात के उलट सारा काम किया है। और ये काम इतना खतरनाक सूरत हाल तक पहुंच चुका है कि अब लोग पाकिस्तान के जो असल अपने मसाइल पर देखने के काबिल नहीं रहे, और वो अपने वो उनको भी इन्हीं फ़रोई मसाइल के अंदर जो इस तरीके से उलझा दिया है, ख़ास तौर पे नौजवानों को। जिस तरीके से अब ये क्या एस्टेब्लिशमेंट को दिखाई नहीं दे रहा कि पीटीआई जिस तरीके से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर एक डीपोलिटिसाइज्ड माइंडसेट और एक इंतहाई एक अनार्किस्ट एलिमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, अनार्किस्ट माइंडसेट को प्रमोट किया जा रहा है, और आप उसको भी आपने होने दिया। यानी आपको कौम के किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि मुल्क के अंदर किस किस्म के लोग इक़्तिदार के अंदर, किस किस्म के लोग सियासत के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर किस किस्म के मेंबरान होने चाहिए। आपने इस बारे में तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं की, सिर्फ़ आपने रोका है, तो वहाँ पे रोशन ख़्याल लोगों को रोका है। आपने रोका है तो जो लोग वहाँ पे जमहूरियत पसंद है, उनको आपने रोका है। आपने उन तमाम लोगों को, उन तमाम एलिमेंट्स को, उस पूरे माइंडसेट को रोका है, जो पाकिस्तान में हकीकत में एक जमहूरियत और एक वहाँ पे लोगों को एक वसाइल तक लोगों की रसाई लेके आना चाहता है। ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ एक उसी साज़िश की कंटिन्यूएशन है। ये पाकिस्तान के नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ। मुल्क ज़ाहिर है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। आप उसके अंदर 22 करोड़ अवाम के मफ़ादात जो हैं, वही असल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोगों को जो एक अगर वहाँ पे आज़ादी मिलेगी, तो ये यही पाकिस्तान की आज़ादी है। अगर पाकिस्तान की एक वसाइल के अंदर हिस्सेदारी नहीं होगी, कोई पार्टी अगर वसाइल के अंदर हिस्सेदारी या एक सारा सिलसिला करके अगर वो दुनिया जो पाकिस्तान के तमाम वसाइल जो वहाँ से चंद हाथों में जा रहे हैं, और गुर्बत वहाँ पे बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ये सारे का सारा सिलसिला उस वक़्त तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक आप वहाँ के अवाम को, वहाँ के लोगों को इस सारी मईशत के अंदर, सियासत के अंदर आप हिस्सेदार नहीं बनाएँगे। आपने लोगों को जो मज़हब का नाम देके और लोगों को पीरों-फ़कीरों का सिलसिला रख के, इलेक्टेबल्स को वहाँ पे रख के, जिस किस्म की पाकिस्तान की शक्ल बिगाड़ दी है, उसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान की आज आज कोई शख़्स भी पाकिस्तान के चलते इस निज़ाम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान को सिवाय मक़रूज़ करने के और कोई काम नहीं वहाँ पे होने दिया, और वहाँ पे आपने ऐसी फ़ोर्सेस को प्रमोट किया है कि जिनका जो कि वहाँ पे असल में एंटी पीपल लोग हैं, जो कि एंटी डेमोक्रेसी लोग हैं, उनको आपने प्रमोट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब भी जो लोग बहुत सारे खुशियाँ, जश्न, देगें, मिठाइयाँ ये कर रहे हैं कि जी ये फलाँ की अपॉइंटमेंट हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, फ़ौज को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए, लेकिन फ़ौज को अपने आईनी या अपने उस जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आना चाहिए, जिसकी वो ज़िम्मेदारी उठाए बैठे हैं। अभी ये जनरल साहब ने जो बात जनरल बाजवा ने जो अपनी अलविदाई स्पीच की है, इसके अंदर बेशुमार ऐसी निशानियाँ हैं, बेशुमार ऐसे बातें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जिनसे ये साफ वाज़ेह हो रहा है कि हमारी ये फ़ोर्सेस जो हैं, ये पाकिस्तान में सियासत से अलहदा नहीं हो सकती। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सियासी पार्टियों को कि वो भी अब अपने आप को दुरुस्त करें।
یہ آپ کو کہاں سے اختیار ملا کہ آپ لوگوں کو باجوہ صاحب نے اپنی جو آخری یہ خطاب کے اندر فرما رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو درست ہونا چاہیے. آپ سیاسی پارٹیوں کے لیے کیا درست ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کے ساتھ سب اچھا ہونا چاہیے، اچھے طالبان بن کے رہیں. برے طالبان بن کے رہیں گے تو آپ ماریں گے. اچھے طالبان بنانا چاہتے ہیں ہمیں. تو یہ ایک اچھے بچے بنا کے جو آپ کا اچھے بچوں کا جو آپ کا معیار ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے بڑا خطرناک ہے. آپ اس سے دور رہیں اور اب پاکستان کے عوام کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک سلسلے کو اگر اس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آپ کو باہر ضرور رکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو اس طرح کا اس کے اندر جو مبارکبادیں، مجھے بہت سے لوگوں کے فون آئے، کئی لوگ سوشل میڈیا پہ مبارک ہو جی، جنرل اپوائنٹ ہو گیا، مبارک ہو جی. مطلب ہے ایک وزارت دفاع کے زیر اثر کام کرنے والا ادارہ جو پاکستان کا دفاعی ادارہ بہت اہم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی اہمیت میں کمی ہے، لیکن ان کے دائرہ کار کے اندر سارا جو شور ہے وہ دائرہ کار کا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں بھی اس دائرہ کار سے اس کو نہیں نکالنا چاہتی. یہ سیاسی پارٹیاں اس دائرہ کار کو چلانا چاہتی ہیں کہ اس دائرہ کار سے باہر آئے. یہ ہمارے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کو غیر سیاسی یہ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ بھی ایسا کیموفلیجڈ غیر سیاسی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ کا بظاہر پتہ بھی نہ چلے اور ان کو جو ہے وہ غیر سیاسی بھی لوگ کہیں اور ان کا ہر جگہ پہ کنٹرول بھی رہے. اس کنٹرول کو جو ہے وہ ختم کرنا بہرحال بے حد ضروری ہے تاکہ ہر تمام ادارے، آپ عدلیہ کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ سارا 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ آپ نے 2018 میں کیا کیا تھا. آپ نے کہاں کہاں سے نشستیں چینج کر کے الیکٹیبلز کو ادھر سے توڑ کے ادھر ڈالا، لوگوں کو فون کر کے کہا کہ آپ نے ادھر جانا ہے، پی ٹی آئی کے اندر شامل کروایا. تو یہ سارا جو آپ کا جوڑ توڑ کا سارا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ غیر سیاسی ہو رہے ہیں تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی عزت اسی میں ہے کہ آپ اپنے ادارے کو مکمل طور پہ اس تمام جو کارہائے ریاست ہیں، جو کارہائے حکومت ہیں، ان سے باہر رکھے، ان سے دور رکھے. تھینک یو ویری مچ.